जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितनी भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उन सभी के लिए मित्र मैं साइंस का एक स्पेशल एक छोटा सा मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो आपकी स्पेशल क्लास होने वाला है। जितनी भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उन बच्चों के लिए मित्र क्लास होने वाली है। और आप लोग को मित्र टॉपिक वाइज मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। ये हमारा 25 नंबर वाली क्लास होने वाली है, ठीक है साथी। क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस से टोटल हमारे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको साइंस बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा साथी, ठीक है। क्योंकि साइंस से एक भी नंबर आप लोग कटने के चांस नहीं रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ साइंस को बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए आप लोग। और आपका भाई है साथी, सब कुछ अच्छे से बताने वाला साथी, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। हमारी जाना प्ले लिस्ट खोल लेना साथी। प्ले लिस्ट में आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक प्ले लिस्ट बना हुआ मित्र, ठीक है। ब्रह्मशास्त्र का, गुरु मंत्र का एक प्ले लिस्ट बना हुआ, जाकर देख लेना। बाकी आप लोग के मित्र डेली मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ, डेली हमारे साथ ज्वाइन रहिए आप लोग मित्र, ठीक है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं मित्र कितना प्यारा कितना स्पेशल हमारी क्लास होने वाली है। तो एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से मित्र पढ़ने का प्रयास करना और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारे, इतनी बातों को ध्यान रखना। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। और हर एक टॉपिक वाइज प्रश्न मैं करा रहा हूँ साथी, कहीं से पूछेगा आपका एग्जामिनर तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी बात ध्यान रखना। पहले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़िए। पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा, देखिए हमारा प्रकाश से ये टॉपिक जो प्रकाश के टॉपिक से मैं प्रश्न उठाया हूँ, ठीक है। कहीं से प्रश्न पूछेगा तो इससे फंसेगा पक्का। तो प्रश्न मित्र पहला पूछा कि जब सफेद प्रकाश कांच की प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में प्रकीर्णित होता है तो निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा पीला, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा इंडिगो। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, पीला को मारेंगे मेरे भाई। पीला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना प्यारे साथियों, क्योंकि रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न सारे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आप लोग के लिए। प्रश्न हमारा आज का दूसरा नंबर होने वाले मेरे साथियों। दूसरे प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, दर्पण के सामने, दर्पण के किनारे पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के केंद्र पर। साथियों इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, दर्पण के किनारे मित्र। किसको मारेंगे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा मित्र, ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का प्यारे मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। कौन सा, दर्पण के सामने। चलिए अगले प्रश्न को प्यारे मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्र आज का थर्ड प्रश्न क्या पूछा कि कौन सी घटना पृथ्वी की वायुमंडल में चलती समय प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। कौन सी घटना पृथ्वी के वायुमंडल में चलती समय प्रकाश की किरण की मुड़ने का कारण बनती है। तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, तीसरा है वायुमंडलीय परावर्तन, चौथा वायुमंडलीय फैलाव। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र से अनुरोध है कि सभी मित्र कमेंट जरूर करा करिए साथी, ठीक है। क्योंकि आपसे मैंने पहले बोला था आपके एक छोटे छोटे कमेंट का ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का मित्र प्रयास करूंगा साथी, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको, वायुमंडली। किसको मारेंगे, वायुमंडली। वायुमंडलीय अपवर्तन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। कितने साथियों को पता था साथी कमेंट करेंगे और मुझे बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और बहुत ही हमारे प्रिय भाई बहनों को कमेंट आ रहा था कि सर जीके जीएस का भी क्लास लाइए साथी, ठीक है। तो पहले आप लोग साइंस को मजबूत करिए, फिर जीके जीएस का क्लास लाऊं, क्योंकि जीके जीएस में मात्र 20 ही प्रश्न पूछेगा आपके रेलवे ग्रुप डी में और साइंस से टोटल 25 प्रश्न पूछेगा। और जीके जीएस में साथी बता दें 10 से 12 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को सब कुछ अच्छे से क्लियर करा दूंगा साथी, ठीक है। बस आप लोग एकदम एकदम आप लोग रहिए, अच्छे से रहिए, बस पढ़िए ध्यान से जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए कि आप लोग को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बस मेरे साथ लगे रहिए अंत तक, आप लोग को बढ़िया से पूरा एकदम कंफर्म करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ ज्वाइन रहिए साथी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को प्यारे मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा आज का प्रश्न हमारा मित्र होने वाला कौन सा, फोर्थ नंबर प्रश्न की दर्पण द्वारा पृथ्वी में निर्माण में शामिल घटना है। दर्पण द्वारा पृथ्वी में निर्माण में शामिल घटना है, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है। साथियों इस चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और प्यारे मित्र इस चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, परावर्तन को मारेंगे। परावर्तन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, परावर्तन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मेरे भाइयों, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा, परावर्तन इज द बेस्ट आंसर साथी, ठीक है। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 5वां नंबर है। 5वां मित्र क्या प्रश्न पूछा कि उत्तल दर्पण
में मुख्य फोकस स्थित होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस स्थित होता है दर्पण के पीछे, दर्पण की ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के सामने। साथियों इस पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होने मेरे भाई बताने का प्रयास करेंगे कि दर्पण के पीछे, दर्पण की ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के सामने। प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा पांचवें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? दर्पण के पीछे मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। और हाँ मित्र आप लोग हर एक प्रश्न को नोट करते चलना अपने नोटबुक पे, क्योंकि आपके लिए मित्र स्पेशल क्लास हो रहा है। अब फालतू क्लास मत समझना साथी, ठीक है। और कहीं भी यूट्यूब पर जाकर देख लेना, आप लोग को ऐसे प्रश्न मिल जाए तो मुझे अगर कमेंट में कमेंट करना साथी, ठीक है। तो इतनी बात तो ध्यान रखना मित्र, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत ही मेहनत से प्रश्न को खोजने के लिए मित्र मेहनत कर लेते हैं साथी, ठीक है। तो आप लोग का भी सपोर्ट बनता है कि आप लोग भी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, मोटिवेशन लाए साथी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न हमारा आज का 6 नंबर है। 6 प्रश्न क्या मित्र पूछा कि प्रकाश की प्रकीर्णन पर उत्पन्न रंगों की बैंड को क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन पर उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको? स्पेक्ट्रम को मारेंगे। किसको मारेंगे? स्पेक्ट्रम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथी बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर होने वाला है कि एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं। एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं। तो एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं। तो साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र 2 को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? 2 वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा 2 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से क्लियर हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ में देखते हैं ध्यान से। और आप लोग को बता दें मित्र हमारा 25 नंबर वाली क्लास है। 25 नंबर वाली मित्र हमारी क्लास है, ध्यान से पढ़ लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए 25 में से 24 मार्क्स 23 मार्क्स गेन करना चाहते हो तो यह क्लास आपके लिए। और जितने मैं क्लास करवा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए ध्यान से पढ़ लेना। मेरे चैनल को विजिट करके देखिए, आप लोग सब कुछ जितना वीडियो मिलेगा ना सारी वीडियो रेलवे ग्रुप डी का ही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और साइंस का वीडियो मिलेगा। तो अब की बार साइंस को बहुत अच्छे से मजबूत करना है मित्र, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को जीके जैसे भी क्लास लाऊंगा और उसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे एकदम धमाके के साथ ही, ठीक है। और आपकी बार सलेक्शन तो लेकर आएंगे, कैसे भी करके एक सीट को पक्की करनी है उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करूंगा साथी, ठीक है। मैं तो मित्र आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए करिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए करिए। आपको वर्दी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए ध्यान से बस। प्रश्न मेरे भाई जो 8वां नंबर होना, 8वां मित्र क्या प्रश्न पूछा कि पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं। पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं काल्पनिक, वास्तविक, आभासी, कुछ मामलों में वास्तविक। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वास्तविक को मारेंगे। किसको मारेंगे? वास्तविक को मारेंगे। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करना है मित्र, ठीक है। तो वास्तविक आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर होगा वास्तविक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी, ठीक है। कि पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं वास्तविक कहलाते हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। तो प्यारे साथियों आज का प्रश्न हमारा है 9 नंबर। 9 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। मित्र देखिए ना कितने प्यारे प्यारे प्रश्न मित्र पूछे। अगर आप लोग 10th 12th बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना तो हर एक प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं मित्र, ठीक है। और टोटल 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 25 में से मित्र 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोग के हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा टिपिकल होते हैं। बाकी सारे प्रश्न नॉर्मल ही होते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत किए होंगे आप लोग तो हर एक प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं और अब की बार अपना मुट्ठी में ले सकते हैं सिलेक्शन को। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे मेरे मित्र? राइट आंसर मारेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। कौन सा मित्र? प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र लाजवाब राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा, कितना इंपॉर्टेंट है कि श्वेत प्रकाश की अपनी घटक रंगों में छितराव को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश की अपने घटक रंगों में छितराव को क्या कहा जाता है? तो इसका मित्र जो पहला ऑप्शन है संघनन है, दूसरा वर्ण विक्षेपण है, तीसरा दहन है, चौथा हमारा ऊर्ध्वपातन है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर बताने का प्रयास करिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। और देखिए मित्र हम लोग 10वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं और आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करिए। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए मित्र क्लास कितना महत्वपूर्ण हमारी हो रही है। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर
आंसर होगा मित्र। कौन सा वर्ड विच शेपर्ड इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र, बी को मारेंगे। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा? आज का प्रश्न हमारा मित्र होने वाला कौन सा? 11 नंबर प्रश्न। 11 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है या अनंत होता है। ठीक है, तो बताने का प्रयास करिए ना आप लोग। इस 11वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है साथी? 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मित्र हमारा धनात्मक होता है मित्र। क्या होता है मेरे भाई? धनात्मक होता है। आप लोग को पता नहीं चाहिए। देखिए सिंपल पॉइंट मेरे भाई, ठीक है, सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं मित्र। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत किए रहेंगे तो आप लोग आसानी से हर प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। और जो साथी कमेंट करेंगे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा आप लोग को साथी, ठीक, क्योंकि पीडीएफ मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग रट लेते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एक से दो बार देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे। आप लोग के मित्र आपके दिमाग में बैठेगा और आप लोग कहीं भूलेंगे नहीं साथी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। तो पीडीएफ का चक्कर छोड़ दीजिए, मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा आप लोग का साथी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा इस प्रश्न का मेरे भाई? अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जो अगला प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा होने कौन सा? 12th नंबर प्रश्न मेरे भाई। 12th प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, पढ़िए ध्यान से। 12th मित्र जो प्रश्न पूछा कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या होता है? आप लोग देख रहे होंगे अंतरिक्ष जो होता है उसका काला रंग क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? आप लोग को पता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। हमारा पहला ऑप्शन है बड़ी कणु द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने के कारण क्या है उसका? तो बताने का प्रयास करिए। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण मेरे भाई ऑप्शन जो आप लोग का है मित्र, ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट वाला होगा इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। कौन सा? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऑप्शन आप लोग का मित्र ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेहतरीन लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, और मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कान खोल से सुनना, गांठ बांधना मेरी बातों को। ये हमारा जो क्लास हो रहा है ना स्पेशल रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए हो रहा है, और रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे देखे तो उनके लिए बहुत ही खासकर वीडियो होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न आज का हमारा 13 नंबर होने मित्र। 13 प्रश्न क्या पूछा कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। तो अवतल है, समतल है, उत्तल है, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करिए आप लोग कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है। तो राइट आंसर किस मारेंगे? अवतल को मारेंगे मेरे भाई। अवतल आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। अवतल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे मित्र अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए। तो देखते हैं मित्र अगला प्रश्न जो पूछा आज का मित्र, जो प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का 14 नंबर है मित्र। 14 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह, रोशनी की जगह अगर हमको रोशनी चाहिए तो उसके साधारण बल्ब की जगह हम एलईडी और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं। तो ऊर्जा क्षमता, आसान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान और क्या है? सामर्थ्य। तो साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और देखिए जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न लाइट्स यानी प्रकाश से हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग। मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को आप लोग को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ साथी। ठीक है, टॉपिक वाइज। और हमारी 25 नंबर वाली क्लास होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? ऊर्जा दक्षता मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? ऊर्जा दक्षता आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऊर्जा दक्षता। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न हमारा आज का 15 नंबर होने वाला है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। 10th में आप लोग ये पढ़े होंगे। ये प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप लोग को आया होगा, तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा। और इस प्रश्न का आंसर सभी साथियों से चाहिए, सभी लोग से चाहिए। सभी लोग पहले आप लोग कमेंट करिए, फिर इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, कि तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो पहला मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? नक्षत्र प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा है प्रकाश के परासरण के कारण। तीसरा हमारा गर्म वायु के कारण। चौथा हमारा उन्नत प्रकाश के कारण। साथियों मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होगा नक्षत्र प्रकाश की वायुमंडल अपवर्तन के कारण। मित्र किसका होता है? अपवर्तन के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये हमारा प्रकीर्णन कारण होता है। किसके कारण?
प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर होने में 16 प्रश्न क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मेरे मित्र इस 16 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा हमारा गोली दर्पण, चौथा हमारा गोली और उत्तल दर्पण। साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि दंत चिकित्साओं द्वारा मरीजों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर में किसको मारेंगे मित्र, अवतल दर्पण को मारेंगे। किसको मित्र, अवतल दर्पण आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा इस प्रश्न का मित्र, बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही लाजवाब प्यारा आंसर हो जाएगा। कौन सा मित्र, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर है, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कोई बच्चा को यह नहीं कि समझ नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना, कैसे भी करके पढ़ना है आप लोग को, इस सारे प्रश्नों को याद करना है बस। तो आप लोग पीडीएफ खुद बना लीजिए, मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्नों को नोट कीजिए एक नोटबुक पे और एक और से पीडीएफ निकलवा लीजिए और आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछेगा। क्योंकि मैं आप ही लोग बताइए, जब मैं आप लोग को हर एक टॉपिक वाइज प्रश्न को करा रहा हूँ तो प्रश्न पूछने की संभावना कहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, कहाँ से प्रश्न बनाएगा। आसमान से लाएगा प्रश्न, बताइए आप लोग, आसमान से लाएगा प्रश्न। मैं आप लोग को हर टॉपिक वाइज प्रश्न करा रहा हूँ तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा। जितने भी 15-20 टॉपिक हैं आप लोग की फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मैं आप लोग को सब कुछ इंक्लूड करके आप लोग मैं बता रहा हूँ, तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा आप लोग बताइए ना। तो मेहनत करिए, आप लोग का सफलता आपकी बात पक्का मिलेगा। बस आप लोग मेहनत मत छोड़ना, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 17 नंबर को। 17 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, फोकस कहलाता है, या क्या मुख्य अक्ष कहलाता है। साथियों इस 17 प्रश्न का आंसर क्या होने मेरे भाई, 17 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे ध्रुव को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे, ध्रुव आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। 17 प्रश्न का जो आंसर होगा आपसे मारेंगे ध्रुव। ध्रुव आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ध्रुव इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, तो आपके लिए मित्र पढ़िए प्रश्न का आज का प्रश्न कौन सा 18 नंबर है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं आप लोग को पता है। शीशे की खिड़कियां में, वाहनों में, रिवर व्यू मिरर के लिए, मेकअप दर्पण, केल्डोस्कोप। तो प्यारे साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो मेरे साथियों इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा 18 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र वाहनों। किसको मारेंगे, वाहनों में रियर व्यू मिरर मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे, ठीक है। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर होगा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को, ठीक है। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। तो मेरे भाई जो अगला प्रश्न पूछा, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, आज का प्रश्न मित्र 19 नंबर है मित्र। 19 प्रश्न क्या पूछा कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली का जो पीला लाइट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का, सोडियम का, नाइट्रोजन का, नियान का। तो मेरे प्यारे मित्र इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर मैं बता दूं आप लोग को। अगर आप लोग को पता तो कमेंट करिए। अगर आप लोग को जितने भी साथी भाई बहन वीडियो जितने भी देख रहे हैं ना, अगर आप लोग को पता तो कमेंट करा करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपकी छोटी छोटी कमेंट करना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा तो उसको नोट करिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं आ रहा तो उसको नोट करिए, नहीं को बता रहे हम उसको देख लिए एक बार हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न बताना, फालतू प्रश्न नहीं चल रहा इस क्लास में साथी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो अच्छे से पढ़िए कि आपकी बार सिलेक्शन आपका हो जाए साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न के बाद भाई जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, सोडियम होगा। कौन सा, सोडियम आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई बहुत ही लाजवाब आंसर होगा मित्र। कौन सा, बहुत ही लाजवाब आंसर होगा बी वाला आप लोग का
इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ में ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 20वां नंबर है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आकाश देखे ना, नीला रंग देखते हैं ना, आकाश कभी कभी नीला दिखाई देखने लगता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, वह किसके कारण होता है नीला रंग, आप लोग को बताना यही मित्र, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का विकिरण के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो लाजवाब आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का होगा मेरे भाई, क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई, क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन कौन सा मित्र है, ऑप्शन कौन सा आपके सामने है, ऑप्शन हमारे मित्र बी को मारेंगे, ठीक है। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए हमने टोटल 20 प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 21 नंबर होने वाला है कि प्रकाश में संचरित होता है, क्या होता है, सीधी रेखा, वक्र रेखा, ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा। तो प्रकाश में संचरित होता है, क्या होता है मित्र, सीधी रेखा होता है। क्या होता है मेरे भाई, सीधी रेखा मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन हमारे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। बहुत ही प्यारा आंसर, बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। कौन सा, सीधी रेखा। प्रकाश में संचरित होता है तो सीधी रेखा हमारा संचरित होता है। आपसे कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ में ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न हमारे मेरे भाई होने कौन सा, 22 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 22 प्रश्न क्या पूछा कि किस साल में ओले रोमर में इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। कितनी भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दी मित्र, यहाँ पे 5 स्टार ले दीजिए आप लोग साथ ही, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपकी एग्जाम में मित्र कहीं न कहीं कोई स्टेट में पक्का पूछेगा प्रश्न कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। 1676 में, 1776 में, 1876 में, 1867 में। तो प्यारे मित्र आप लोग बता दिए 1676 मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर होंगे ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का कौन सा 23 नंबर है। प्रश्न हमारा 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, किसका उपयोग नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक इस्त्री बॉक्स है, विद्युत जल हीटर है और इलेक्ट्रिक चूल्हा यानी हीटर है, ठीक है। तो साथियों इस 23 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट करिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, इलेक्ट्रिक को मारेंगे। किसको मारेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कोई साथी कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो तुरंत कमेंट करिए और हर एक बच्चे का कमेंट जाता है रिप्लाई। हर एक बच्चा कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ। साथ ही इतनी बात ध्यान रखना, आप लोग कमेंट करके देखिए, आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं जाए तो बताना साथी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग को जरूर रिप्लाई जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र हम लोग कौन सा 24 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 24 प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय उपभोग की दर को दर्शाती है। कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय उपभोग की दर को दर्शाती है। तो विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, संभावित अंतर, उष्मा ऊर्जा। साथियों इस 24 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय उपभोग की दर को दर्शाती है। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, विद्युत शक्ति को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, विद्युत शक्ति। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, विद्युत शक्ति इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से क्लियर भी होने चाहिए। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को, और अंतिम प्रश्न मित्र क्या पूछा है आज के मित्र 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। और आपके रेलवे ग्रुप डी में टोटल 25 प्रश्न हमारे साइंस से पूछे भी जाते हैं और हमारे 25 नंबर वाली क्लास भी होने वाले मित्र, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को मित्र। आज का 25 नंबर प्रश्न मित्र क्या पूछा है,
यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो धारा होगी, धारा क्या होगी, वोल्टेज भी स्थिर है तो 1/3 3 गुना 1/9 और 9 गुना। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस 25 प्रश्न का आंसर मेरे भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आप लोग को मित्र बता दूँ इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे, 1/3 मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर का मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है। देखिए मित्र टोटल मैंने 25 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे प्रश्न थे। और आपसे मित्र एक कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा साथी, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग से ही बता दो मेरे भाई, आप लोग को पता है ना आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है और नवंबर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है साथी, ठीक है। अभी भी आपके पास 1 से 2 महीने लगभग आप लोग के पास बचे हुए हैं और बहुत अच्छे से मेहनत मैं करा रहा हूँ आप लोग को साथी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं साइंस का प्रश्न बहुत अच्छे से करा ही दिया, लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद मैं जीके जिसका क्लास करवाऊंगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और आपसे मैं बता दूं साथी, आप लोग को पता है इसका सिलेबस क्या, आप लोग को पता है इसमें जीके जीएस है, जीके जीएस और क्या हमारा साइंस है कि जीके जीएस हमारा और साइंस है और इसमें हमारा मैथ है, ठीक है, और हमारा रीजनिंग है साथी, क्या हमारा है और हमारा मित्र क्या हमारा रीजनिंग है मेरे भाई, ठीक है। यही मेरा 4 सब्जेक्ट है मेरे भाई, यही 4 सब्जेक्ट और 100 क्वेश्चन का हमारा प्रश्न होने वाला है। आप लोग को मित्र पता है 20 क्वेश्चन हमारे जीके जैसे पूछे जाते हैं। और जो साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर जीके जैसा क्लास लाएगी, मेरे भाई जीके जैसा क्लास लाऊंगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए पहले साइंस है क्योंकि साइंस में टोटल हमारे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 25 में से प्रश्न और बहुत ही अच्छे से आप लोग कर भी लेंगे। लेकिन जीके जीएस एक ब्रह्मांड है, जीके जीएस ब्रह्मांड है तो जीके जीएस में कहीं से प्रश्न पूछा क्योंकि 10 से 12 प्रश्न एक क्या होता है, 10 से 12 प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न रहने वाले साथी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 6-7 महीने का आप लोग को 1 साल का पढ़ लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को मैं सब कुछ अच्छे से रटाऊंगा, सब कुछ अच्छे से रटाऊंगा साथी, इतनी बात ध्यान रखना। अभी फिलहाल में साइंस क्लास चल रहा है तो साइंस क्लास को पढ़िए। इसके बाद मित्र पता है आपको मैथ में कितने प्रश्न पूछे, मैथ में हमारे 25 प्रश्न और रीजनिंग हमारे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, सब कुछ अच्छे से रटा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और जल्द में अभी आपकी जल्द में साइंस का एक मैराथन क्लास होने वाला है, बहुत बड़ा मैराथन क्लास होने वाला है, लगभग आप लोग को 3-4 घंटे का मैराथन क्लास लाने वाला हूँ जिसमें पूरा साइंस का इंक्लूडिंग प्रश्न रहने वाला है। तो ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ना आप लोग, ठीक है, जल्दी आने वाला है। बस आप लोग हमारे साथ एक्टिव रहिए और जितने भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिल से आपकी बार ग्रुप डी की तैयारी करें और सजेशन चाहिए आपकी बार तो आपके मित्र क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए सभी मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग मैंने टाइम बता ही दिया है, सुबह में 11:05 पर डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा और रात में 9:05 पर, ठीक है। ये दोनों टाइम आपके पास फिक्स रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर समय का हेर फेर हो सकता है लेकिन आप लोग का टाइम यही रहने वाला है, इसी टाइम पे आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए और आपकी बात सिलेक्शन 100% मिलने वाला है। कैसे करके एक सीट को पक्की करनी है क्योंकि एक सीट हमको लेनी है साथी, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, मित्र क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।